मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। भाई बालाजी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाई बालाजी गुरु नानक पातशाह को पूछते हैं कि यहाँ क्यों बैठे हैं हम। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे, पुकार है किसी की, मांग रहा है कृपा, मांग रहा है दर्शन, पर उसका रास्ता हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारी संगत पीछे खड़ी है, बैठने की जगह नहीं है, तो दास बेनती करेगा आगे आके बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ये संगत के लिए ही है। अगर पीछे खड़े रहना मुश्किल है तो रास्ते में बैठ जाए या यहाँ आगे आके बैठ जाए, कोई बात नहीं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक पातशाह कहने लगे, किसी की पुकार आई है, कृपा मांग रहा है, पर कृपा रुकी हुई है। भाई बालाजी कहने लगे, पातशाह समझ नहीं आई। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, वो देखो सामने खेतों में एक आदमी हल चला रहा है, उसे बुला कर लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बालाजी उसे बुला कर लाए। उसने आकर दर्शन किए गुरु नानक पातशाह के, देखता ही रह गया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, भाई तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, तेरी जात क्या है? उसने अपनी जात बताई। गुरु नानक पातशाह उससे बातें करते रहे यहाँ वहाँ की। तेरे पिता का नाम क्या है? तेरी माता का नाम क्या है? फिर कहने लगे, जाकर अपना काम कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये आदमी गुरु नानक पातशाह से पूछता है कि आपने मेरा नाम पूछने के लिए तो मुझे यहाँ बुलाया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बताइए ना क्यों बुलाया है, नहीं तो मैं मन में विचार ही करता रह जाऊंगा कि मुझे आपने क्यों बुलाया है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ऐसे नहीं बताएंगे। अगर तू सच में जानना चाहता है कि तुझे क्यों बुलाया है तो कल सुबह रात के 1:15 पैर रहते स्नान करके हमारे पास आ जाना यहीं पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रात के 1:15 पैर रहते स्नान करके हमारे पास आ जाना। ये चला गया। भाई बालाजी पूछते, पातशाह मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये जो आदमी आया था ना, इसकी कमाई इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आगे चलकर इसने बहुत बड़ा संत बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाखों इसके शिष्य होंगे, लाखों, जिन्हें ये नाम जपाएगा, नानक से जोड़ेगा, निरंकार से जोड़ेगा, नाम से जोड़ेगा, पर इसे अपने आप का पता नहीं ये कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसकी कृपा रुकी हुई है। तो भाई बालाजी कहने लगे, कृपा क्या रुकी हुई है? कहने लगे, तुझे भी अमृत वेले पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये आदमी रात के 1:15 पैर रहते स्नान किया, नदी में स्नान करके घर में आया। मन में विचार करता है कि खाली हाथ ना जाऊं महापुरुषों के पास। तो अपने जो घर में भैंसें थी, गाय थी, भैंसें थी, वहां से दूध निकाला। वो दूध लेकर गुरु नानक पातशाह के पास आया बहुत सारा। गुरु नानक पातशाह समाधि में लीन है।
ये पास में आया, इसने गुरु नानक पातशाह के चरणों में माथा टेका और माथा टेक कर सर नीचे ही करिए रखा। गुरु नानक पातशाह समाधि में लीन है। काफी समय बाद जब गुरु नानक पातशाह ने आंखें खोली तो कहने लगे उठ, पर ये उठे ना। 3 बार जब गुरु नानक पातशाह ने कहा तो उठ खड़ा हुआ। गुरु नानक पातशाह कहने लगे ये क्या लेके आया है? कहने लगा हमारे घर में निरंकार की दी हुई भैंसें हैं, गाय हैं, उसका दूध लाया हूँ। गुरु नानक पातशाह कहने लगे तेरे पिता तुझे मारेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू घर का दूध यहाँ पे ले आया है, पिता तुझे मारेंगे इसलिए हम ये दूध नहीं लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका नाम इतिहास में नाम नहीं लिखा है, पर रंधावे का पुत्र लिखा है, रंधावे का बेटा। ये रोने लग गया, कहने लगा बापू चाहे मारे चाहे ना मारे मैं मार खा लूंगा, पर ये दूध आप जरूर पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर भाई बाला से पूछते हैं भाई बाल्या ये क्या कह रहा है? भाई बाला जी कहते हैं पातशाह जो आपको भाए। गुरु नानक पातशाह ने वो दूध अपनी हथेली में लेकर पिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी तरफ देखा और कहने लगे निरंकार को ध्यान में करके। साथ संगत जी गुरु नानक पातशाह की वड्याई देखिए, खुद निरंकार धरती पे आए हैं। आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो, खुद निरंकार। पर उसे कह रहे हैं कि निरंकार का ध्यान करके माथा टेक और बोल वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस रंधावे के बेटे ने माथा टेका धरती पर, ध्यान धरा निरंकार का और कहा वाहिगुरु। उसके कपाट खुल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगम निगम की सोजी हो गई, ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। उसी वक्त रोने लग गया, आंखों से आंसू बहने निकले। गुरु नानक पातशाह के चरण पकड़ लिए। गुरु नानक पातशाह ने उसे उठाया। तब इसने एक सवाल पूछा साथ संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लगा मेरा रास्ता क्यों ज्ञान हो गया इसे कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं। ये एक ऐसा संत हुआ आगे चलकर साथ संगत जिसने लाखों लोगों को नाम से जोड़ा। गुरु नानक पातशाह से पूछता है मेरी ये इतनी ऊंची अवस्था अगर थी, निरंकार ने मुझे लोगों को जोड़ने के लिए भेजा था, नाम जपाने के लिए भेजा था, तो मुझे इसका ज्ञान क्यों नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे रुकावट थी, रुकावट। कहने लगा कौन सी रुकावट। गुरु नानक पातशाह कहने लगे बात समझ में नहीं आई। कहने लगा नहीं। कहने लगी तेरे जीवन में रुकावट थी अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी तेरी कमाई थी पर तेरा अमृत वेला आज तक नहीं बना था। तूने कभी इस वक्त उठकर देखा ही नहीं। आज तू एक दिन उठा है, एक दिन तूने स्नान किया है, अमृत वेले हमारे पास आया है और एक दिन में तुझे वो सारा ज्ञान हासिल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी कमाई थी पर क्योंकि तूने अमृत वेला नहीं संभाला इसलिए रुकावट थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी शिक्षा है साथ संगत जी। मैं तो हैरान हो गया है साखी पढ़कर। अगर किसी की इतनी कमाई हो, इतनी कमाई पूर्व जन्मों की, पर अगर अमृत वेला नहीं संभाला तो वो कमाई किसी काम की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे ज्ञान ही नहीं कि वो कौन है। और एक दिन उठा, वो जो रुका हुआ रास्ता तक खुल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने उसे बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी साथ संगत। कहने लगे रोज सुबह अमृत वेले इसी प्रकार नदी पर जाकर स्नान करना, घर के कुएं में मत करना, नदी पे जाके करना। इसी ने सवाल किया पातशाह आपके दर्शन करके जो आपने ज्ञान बख्शा है उससे एक बात तो सिद्ध हो गई, मेरे जन्मों जन्मांतरों की मैल निकल गई है, अब नहाने का क्या जरूरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरु नानक पातशाह कहने लगे तुझे जरूरत नहीं नहाने की, पर तुझे अब लाखों लोग तुझे देखकर नाम जपेंगे। जो तू करेगा वो लोग करेंगे। अगर तू नहाएगा, स्नान करेगा अमृत वेले, तो वो भी अमृत वेले स्नान करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोगों को रास्ता दिखाने के लिए तुझे वो सब करना पड़ेगा जिसे देखकर लोग भी वो करें। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन याद आ गए साथ संगत जी। कहने लगे हमें ऐसे संत नहीं चाहिए जो कहे नाम जपो, हमें ऐसे संत चाहिए जो नाम जप के दिखाएं कि ऐसे जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें ऐसे संत नहीं चाहिए जो बोले अमृत वेले उठो, हमें ऐसे संत चाहिए जो अमृत वेले उठ के दिखाएं कि ऐसे उठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए केवल पुण्य कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही साधना भी जरूरी है। गुरु नानक देव जी ने बताया है कि अमृत वेले का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन और आत्मा का जागरण तभी संभव होता है में वह व्यक्ति जिसकी कमाई अपार थी, केवल अमृत वेला न संभालने के कारण अपने असली मार्ग से अनजान रहा। जब उसने एक दिन अमृत वेले में स्नान कर परमात्मा का स्मरण किया तो उसी दिन से उसकी आत्मा का रास्ता खुल गया। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि एक सच्चा संत खुद साधना करता है, केवल उपदेश नहीं देता। जीवन में खुद अच्छा आचरण कर दूसरों को प्रेरित करना सबसे बड़ी सेवा है। इस साखी से हमें समझ आता है कि हमें भी अमृत वेला को अपनाना है ताकि हमारा जीवन सफल और प्रकाश में बन सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे किसी का अमृत वेला बन जाए, कोई नाम से जुड़ जाए, कोई गुरु नानक से जुड़ जाए। धन गुरु नानक।